नमस्कार। आज हमारे पास एरिन रेचल डॉपल्ट की किताब है नथिंग कैन स्टॉप यू। खैर, किताब तो नहीं, उसका एक सारांश है और हम उसी पे थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद ये समझना है कि अपने अंदर जो रुकावटें हैं उन्हें हटाकर अपने असली स्वरूप मतलब ऑथेंटिक सेल्फ से कैसे जुड़ें। ये आत्मखोज का जो विषय है हमेशा ही बड़ा दिलचस्प लगता है। तो चलिए देखते हैं इस सामग्री में क्या खास बातें हैं अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने और जीने के बारे में। जरूर। तो पहली बात, एक अंदरूनी पुकार। स्रोत कहता है कि हम सबके अंदर एक तरह की गाइडेंस होती है, एक आवाज। हाँ। पर होता क्या है कि बाहर का शोर इतना है, लोगों की उम्मीदें, रोज का तनाव, फिर वो तुलना करना, ये सब उस आवाज को दबा देते हैं। सही बात है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम वाकई वो जिंदगी जी रहे हैं जो हमारी आत्मा चाहती है। और उस अंदरूनी पुकार को सुनना, ये सिर्फ पहला कदम नहीं है। किताब के मुताबिक यहीं से अपनी असली ताकत पहचानने की शुरुआत होती है। अच्छा। मतलब यात्रा यहीं से शुरू होती है, पहले सुनना फिर समझना। बिल्कुल। और यहीं से एक बड़ा दिलचस्प विचार सामने आता है कि हमारी जो बाहरी दुनिया है वो असल में हमारी अंदर की दुनिया का ही आईना है। हाँ, ये बहुत सुना है, जैसा अंदर वैसा बाहर। हाँ बिल्कुल। मतलब अगर मन में कोई डर है या अपराध बोध है तो वही चीजें हमें बाहर की स्थितियों में दिखती हैं, महसूस होती हैं। सही। और इससे निपटने के लिए कुछ तरीके भी सुझाए गए हैं, जैसे रोज लिखना, जर्नलिंग या फिर ध्यान, माइंडफुलनेस। एक लाइन है जो मुझे काफी अच्छी लगी, अंदर बदलो तो आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। बिल्कुल। ये सिद्धांत यही दिखाता है कि कैसे अगर हम सचेत होकर अपने अंदरूनी जगत पर काम करें तो बाहरी अनुभवों में वाकई ठोस बदलाव आ सकता है। हाँ, ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिससे हम अपनी रियलिटी को शेप दे सकते हैं। सही कहा। और ये अंदरूनी बदलाव जो है वो कभी-कभी बाहर कुछ छोड़ने की मांग भी करता है। अच्छा। हाँ, मतलब अगला कदम शायद थोड़ा मुश्किल लगे, उन लोगों से या हालातों से या आदतों से दूरी बनाना जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। हाँ, ये कठिन होता है अक्सर। हाँ, जैसे कोई पुराना रिश्ता हो या शायद अपनी ही कोई पुरानी पहचान जिसे हम पकड़ कर बैठे हैं। किताब में एक जगह कहा भी है, जो छोड़ दोगे वही तुम्हें आजादी देगा। ये बात तो है। ये अलगाव, ये यकीनन चुनौतीपूर्ण होता है, पर स्रोत इसे जरूरी मानता है। जरूरी क्यों? क्योंकि पुरानी चीजों को हटाए बिना नई संभावनाओं के लिए जगह कैसे बनेगी। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ बाहरी चीजें छोड़ना नहीं है, बल्कि अपनी पुरानी सोच, अपनी बनाई हुई पहचान, उनको छोड़ना शायद ज्यादा मुश्किल है। हाँ, ये बात तो है। और इस सफर में ना रोजमर्रा के छोटे छोटे काम बड़े मददगार होते हैं। जैसे सुबह उठने का एक रूटीन बनाना या विजुअलाइजेशन करना, मतलब मन में अच्छी चीजों की कल्पना करना, या बस आभार जताना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हाँ, ये छोटी आदतें लगती हैं फिर असरदार होती हैं। बिल्कुल, ये हमारी एनर्जी और मानसिक स्थिति को बदल सकती हैं। एक अच्छी उपमा दी है, आपके दैनिक अनुष्ठान आपके आध्यात्मिक कवच हैं। वाह, आध्यात्मिक कवच। हाँ, यहाँ तक कि एक सुझाव ये भी है कि सुबह उठते ही फोन देखने के बजाय बस कुछ पल शांति से बैठें। ये वाकई जरूरी है आजकल। और ये जो दैनिक अनुष्ठान है, ये सिर्फ आदतें नहीं है। तो फिर क्या है? ये जानबूझकर अपनी ऊर्जा और अपनी मानसिक स्थिति को एक दिशा देने, उसे मजबूत करने के तरीके हैं, जैसे अपनी अंदरूनी शक्ति को रोज रिचार्ज करना। सही। और जब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा देते हैं तो शायद हम अपने धर्म के करीब पहुंचते हैं। बिल्कुल। अगला पॉइंट यही है, अपना धर्म जीना। धर्म यानी जीवन का वो सच्चा उद्देश्य जिसके लिए हम बने हैं। हाँ, वही। हर किसी का एक खास मकसद होता है, ऐसा किताब मानती है, पर अक्सर हम समाज के दबाव में या बस यूं ही उसे अनदेखा कर देते हैं। किताब कहती है, जब आप अपना धर्म जीते हैं तो आप पूरी तरह जीवंत महसूस करते हैं। ये बहुत गहरी बात है। मतलब दिल की सुनना और वो काम करना जिससे सच में खुशी मिले, ये जरूरी है। अपने उस खास योगदान या उद्देश्य को खोजना और फिर उसके साथ तालमेल बिठाना आसान नहीं होता, इसमें वक्त लगता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जैसा स्रोत बताता है, यही एक पूर्ण संतुष्ट जीवन की कुंजी है। चुनौती है, पर इसका इनाम भी उतना ही बड़ा है। और अंत में जब हम अपनी सच्चाई, अपने धर्म के साथ जीते हैं तो हम सिर्फ खुद को नहीं बदलते। अच्छा। हाँ, हम दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं, एक तरह की क्रांति।
संदेश बिल्कुल साफ है, आपको खुद को ठीक करने की जरूरत नहीं है, आपको बस पूरी तरह से खुद होने की जरूरत है। दूसरों जैसा बनने की कोशिश छोड़नी होगी। एक बहुत शक्तिशाली लाइन है, आप यहाँ सिकुड़ने के लिए नहीं है, आप यहाँ चमकने के लिए है। वाह! और यहाँ एक गहरी बात यह भी है कि प्रामाणिकता मतलब अपने असली स्वरूप में जीना, ये सिर्फ पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं है। इसका असर हमारे आसपास के लोगों पर, माहौल पर भी पड़ता है। ये एक लहर की तरह फैलता है और शायद दूसरों को भी प्रेरित करता है। तो कुल मिलाकर एरन डोपिल्ट की किताब के इस सारांश से हमने क्या सीखा? यही कि अपनी अंदरूनी आवाज सुनना, अपने अंदर की दुनिया पर काम करना, जो जरूरी नहीं उसे छोड़ना, रोज के छोटे अनुष्ठानों से ताकत पाना और अपने सच्चे उद्देश्य यानी धर्म को जीना। ये सब मिलकर हमें अजय बनाते हैं। अंतिम संदेश यही गूंजता है, नथिंग कैन स्टॉप यू। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात रह जाती है। क्या? अगर अजय बनना अपने असली स्वरूप की ओर लौटने से शुरू होता है, तो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में उस वापसी यात्रा को शुरू करने के लिए वो सबसे पहला, सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है? कोई भी क्या उठा सकता है?